नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नारी टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया और उनके दौरे को एमपी के लिए अहम बताया। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर के वीरगढ़ी हनुमान मंदिर स्थित प्राचीन बावड़ी का दौरा किया और मंदिर में पूजा अर्चना कर जल संरक्षण को लेकर प्राथमिकता जाहिर की। वहीं स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के शारदा कन्या स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उन्हें सफलता का मंत्र बताया और स्कूल में नई लैब का शुभारंभ किया। इसके अलावा इंदौर में मेट्रो परियोजना से प्रभावित एक महिला अपनी मुआवजे की मांग लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर को निर्देश दिए। साथ ही सीएम हाउस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा कर सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा महापुरुष और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि यह पूरे प्रदेश का सौभाग्य है कि महामहिम यहां आ रही हैं। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान राष्ट्रपति जहां चीता प्रोजेक्ट की सफलता को देखेंगी, वहीं वे सिकल सेल अनीमिया जैसे गंभीर बीमारी से जुड़े स्वास्थ्य रणनीति के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। इसके अलावा महामहिम इंदौर में ब्रह्म कुमारी संस्था के एक विशेष कार्यक्रम का हिस्सा बनकर स्वयंसेवी संस्थाओं का मार्गदर्शन करेंगी। सीएम ने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति का यह दौरा पूरे प्रदेश में एक नया उत्साह और उमंग भरने वाला साबित होगा। धरती पर मां अहिल्या की नगरी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े भी स्वास्थ्य संबंधी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को हमको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। सभी लोगों की ओर से स्वागत करता हूं। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरगढ़ी हनुमान मंदिर स्थित प्राचीन बावड़ी का दौरा कर पूजा अर्चना की और जल संरक्षण को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुड़ी पड़वा से 30 जून तक जलगंगा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 लाख से अधिक जल संरचना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और भविष्य की जल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य कर रही है। हनुमान निरंजनी अखाड़े के इस धाम पर आकर के वाकई अद्भुत लगा है। हमारी सरकार के द्वारा हर साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो जलगंगा संरक्षण का काम चल रहा है, लगभग 2 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ की हरियाली बता रही कि वाकई ये अद्भुत स्थान है। ऐसे में प्राचीन नगरों की जल रचनाएं केवल बावड़ी, कुएं, तालाब पर निर्भर थी। इंदौर में कितना बड़ा एरिया था इसका पुराना?
25% आबादी को हाँ, जब 6 लाख आबादी थी इसकी, तो 70% हमारा इससे किशन सागर से होता था, 30% बावड़ी और कुआं से होता था। पूरे शहर का एक तरह से बड़े पैमाने पे जल रचनाओं से ही काम चलता था। मुझे संतोष है कि अब हमने उन सारी जल रचनाओं पे भी काम किया। इस आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जल संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में है। 2 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पे हमने काम किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च भी किया और उम्मीद करेंगे इस क्रम को और बना करके यहाँ के लिए महापौर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी साहब, इस अवसर पर सांसद जी, महापौर जी, हम सब ने सोचा है कि इनकी न केवल वीडियोग्राफी कराएं बल्कि भविष्य में भी ये लंबे समय तक अपना अस्तित्व कायम रखे। संरक्षण को लेकर के सारे काम हम करने को तैयार। मेरी अपनी ओर से बताएं। स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को इंदौर के शारदा कन्या स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्राओं के करियर से जुड़े टिप्स देने के साथ मेहनत से पढ़ाई करने और परिवार का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल को सौगात देते हुए नई लेबोरेटरी का शुभारंभ भी किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा छात्राओं को राष्ट्रपति के कार्यालय से आई मिठाइयां भी बांटी गई। प्रारंभ हो रहा है। नए सत्र में विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में आने लगे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीते 3 वर्षों में हमारा प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट 0 हुआ है। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, शिक्षा नीति लागू करने में हमारा राज्य बहुत अग्रणी श्रेणी में है। मैं अपनी ओर से आज इंदौर में विधानसभा 1 में शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या में आया हूं। हम सब मिलकर के हमारे विद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं को सब उपलब्ध करा करके हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर सभी प्रकार की गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो और व्यवस्था हो, इसलिए संवाद के कार्यक्रम में आए। मेरी अपनी ओर से ये अच्छे विद्यालय के प्रबंधन के लिए बधाई। हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा कि आप इतने योग्य और अनुभवी है, आपने इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करी है, तो हमें आपके जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आपके टाइम का मैनेज करो और कभी भी पढ़ाई रुकती नहीं है, आप उसे अपना एक मकसद समझ के करो। कभी हमेशा निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए और उसे डीपली पढ़ना चाहिए। इंदौर में मेट्रो परियोजना से प्रभावित एक महिला अपनी मुआवजे की मांग लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंच गई और सीएम से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। उसने प्रशासन पर मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप लगाया और बताया कि मेट्रो परियोजना से प्रभावित अन्य लोगों को करीब 40 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि उसे केवल 16 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। महिला की गुहार सुनने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल कलेक्टर शिवम वर्मा को बुलाकर मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही महिला के आवेदन पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश लिखकर उसकी शिकायत के निराकरण का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विभाग के कामकाजों की जानकारी ली और आगामी कार्य योजना पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सीएम की अध्यक्षता में सीएम हाउस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विभाग के कामकाजों की जानकारी ली। जहां विभागीय कामकाजों की समीक्षा सीएम ने की और आगामी कार्य योजना पर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की और गुरु अर्जन देव जी के संदेशों को याद करते हुए उनके योगदान का उल्लेख किया। वहीं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन किया। अपने संदेश में सीएम मोहन ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का उल्लेख किया और उनके सर्वोच्च बलिदान को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात पद्मश्री मिल्खा सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बताया।